हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हम ये एपिसोड कर रहे हैं इंडियन सिनेमा पर, जिसको दुनिया में जाना जाता है बॉलीवुड के नाम पर, तो पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया और बोला था कि भाई जिस तरह से 1940 टू 1960 एक गोल्डन एज मानी जाती है अपनी इंडियन सिनेमा में। कौन कौन सी फिल्में आई, कौन कौन से डायरेक्टर जिन्होंने ये फिल्में बनाई और कौन कौन से कलाकार जिन्होंने काम किया इन फिल्मों में, और वो सब सुपर डुपर फिल्में हुई और ये कलाकार एक चोटी के कलाकार बन गए, लेजेंड बन गए दोस्तों, जो दुनिया जानती है। अगर नाम लूँगा तो आप सब जानते हैं उनको। तो आज हम एक ऐसे कलाकार पर बातचीत करेंगे जिनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उनके करियर की शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने फिल्में की। उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर जी। तो पृथ्वीराज कपूर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1906 में, 1906 में 3 नवंबर। और इनका नाम एक्चुअली जब व्हेन ही वाज बोर्न इट वाज पृथ्वीनाथ कपूर। तो इनको एक पायनीर माना जाता है इंडियन थिएटर का और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, क्योंकि इनकी शुरुआत जो थी एक साइलेंट एरा ऑफ हिंदी सिनेमा से हुई थी, तो बहुत नाम कमाया इन्होंने उसके बाद। और ये बता दें कि ये इनकी जो एक फैमिली थी वो एक खत्री पंजाबी फैमिली थी, और वो थी सामुंदरी, एक जगह थी सामुंदरी तहसील लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जो अब दोस्तों पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और इनके फादर जो थे बाशेश्वर नाथ कपूर सर, जिन्होंने पुलिस ऑफिसर एज ए इंडियन इंपीरियल फोर्स में, जब अंग्रेज़ों का राज था पेशावर में, तो उन्होंने काम किया था। उस टाइम ये ओहदा बहुत माना जाता था लोग दोस्तों। तो पेशावर में इनके फादर जो थे बहुत अच्छे ओहदे पर थे अंग्रेज़ों के राज में। और ये उस वक्त लायलपुर जो डिस्ट्रिक्ट था, अब तो शायद उसको नाम बदल के फैसलाबाद रख दिया इन्होंने। तो इनिशियली इनकी जो स्टडीज़ शुरुआत हुई, इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की वो खालसा कॉलेज लायलपुर गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज से पढ़े थे ये। और उसके बाद इन्होंने एक और ज्वाइन किया कॉलेज, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में। तो दोस्तों, ये तो इनकी शुरुआत थी। और ये भी बता दें कि सुरेंद्र कपूर, जो अनिल कपूर और बोनी कपूर के फादर थे, सॉरी अब नहीं है, उनका भी जो इनके साथ रिश्ता था वो इनके कज़न थे पृथ्वीराज कपूर जी के। तो एक तरह से ये कपूर ख़ानदान एक डायनेस्टी है जो चली आ रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन सिनेमा की जो नींव है इनकी ओर से डली और आगे इंडियन सिनेमा जो है चला। जैसे आप जानते हैं, उनके बाद राज कपूर साहब, फिर शम्मी कपूर और शशि कपूर, रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, अब रणबीर कपूर इनकी डोर संभाल रहे हैं कपूर ख़ानदान की और आगे बढ़ा रहे हैं इनकी डायनेस्टी को। तो दोस्तों, बाद में आएंगे उस बातचीत पे। तो ये भी बता दें कि ये बहुत ही कम उम्र में दोस्तों इनकी शादी हो गई थी। 17 बरस की उम्र में इनकी शादी हो गई, और शादी भी हुई 15 बरस की राम सरनी मेहरा से। तो दोस्तों, 17 बरस क्या होता है आप बताइए? आज के टाइम में तो यंगस्टर जो है वो कुछ समझते ही नहीं, 30 के भी 35 के भी हो जाते हैं तो शादी का सोचते नहीं। लेकिन उस ज़माने में 17 बरस लोगों की, बच्चों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन माँ बाप को मानते थे तो ना नहीं बोलते थे और कर लेते थे। तो दोस्तों, इनके सबसे बड़े सुपुत्र जो राज कपूर साहब, पैदाइश हुई उनकी 1924 में। और फिर इनके 2 और बेटे जिनको आप जानते हैं, शमशेर राज, जिनका नाम शम्मी कपूर दुनिया जानती है, और बलबीर राज। एक्चुअली शशि कपूर जी का नाम बलबीर राज था। तो देखिए, जब पैदा हुए थे तो उनका नाम ये था, शशि कपूर बलबीर राज। तो ये 3 बेटे इनके पैदा हुए, और एक डॉटर थी इनकी उर्मिला, जो उर्मिला सयाल है, तो इनकी जो सिस्टर। तो दोस्तों, ये तो थी इनकी अपनी निजी ज़िंदगी, जब पैदा हुए और बड़े हुए, शादी हुई, और उसके बाद जो लेगेसी चलती आ रही। लेकिन अब इनके करियर की शुरुआत देखते हैं दोस्तों। इनका करियर बहुत लंबा रहा, और जैसे मैंने कहा कि एक पायनियर ऑफ इंडियन थिएटर और सिनेमा से हैं। तो इन्होंने शुरू तो इप्टा थिएटर से की, और थिएटर में तो माहिर थे, ये स्टेज प्ले करते थे, एक स्टेज एक्टर थे, बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार।
और आज भी पृथ्वी थिएटर जो है वो इनकी नींव से ही डाला हुआ चल रहा है मुंबई में, और लोग देखिए अच्छे अच्छे प्ले कर रहे हैं। और शशि कपूर जी की जो सुपुत्री हैं वो उसको आगे डायनेस्टी को लेके जा रही हैं। पहले उनके बेटे थे, अब मेरे ख्याल से उनकी सुपुत्री हैं जो आगे लेके जा रही हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने इनको बाद में नवाजा भी गया बहुत अवार्ड्स के साथ, लेकिन बाद में बात करेंगे। इनका करियर जो था वो, जैसे मैंने बताया कि अच्छे अच्छे थिएटर भी किए इन्होंने, टूरिंग पूरे इंडिया में थिएटर कंपनी जो थी जाते थे, और राज कपूर इनके बड़े बेटे भी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया थिएटर में। लेकिन सबसे पहले इन्होंने एक साइलेंट फिल्म में काम किया। तो अब देखिए उसका नाम दो धारी तलवार था, और एक थी अपना आलम आरा। आलम आरा में इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल किया था दोस्तों, लीड एक्टर का नहीं, सपोर्टिंग एक्टर। 1931 में बनी थी ये फिल्म आलम आरा। तो जानते हैं कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया दोस्तों। 1931 में इनकी शुरुआत हो गई, और फिर इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो 1937 में दोस्तों एक पिक्चर आई थी विद्यापति, उसको बहुत सराहा गया, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और फिर एक आई अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, सोहराब मोदी सिकंदर आई उसके बाद 1941 में। और ऑल्सो ये मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक ग्रेट एंडरसन थिएटर कंपनी थी, उसको भी जो इंग्लिश थिएट्रिकल कंपनी थी उनके साथ भी जुड़े हुए, और उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया। तो आप जान सकते हैं दोस्तों, एक थिएटर एक्टर जो होता है वो एक जान होता है कला में। जब थिएटर कर लेता है ना इंसान, तो आई मीन बहुत बेखूबी से एक फिल्म एक्टिंग जो है वो कर सकता है। आप सब जानते हैं, अगर आप थिएटर में काम कर लिया तो आप फिल्मों में आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि थिएटर में सामने लाइव ऑडियंस होता है दोस्तों, तो वहाँ भी कोई रीटेक नहीं है होता जैसे फिल्मों में होता है। तो ये मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट थे, तो ये फिल्मों में भी इन्होंने कदम रखा। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकी फिल्में थीं, इन्होंने धीरे धीरे काम किया, और एक बहुत ही खास हिट फिल्म इन्होंने दी मुगले आजम। दोस्तों 1960 में ये फिल्म आई, और इसमें इन्होंने मुगल एम्परर अकबर का रोल किया। आज भी लोग देखते हैं तो इनकी आवाज़ सुन के थिएटर कांपता था जब ये अपने डायलॉग बोलते थे। बेटा सलीम जब बोलते थे तो थिएटर में ऐसी आवाज़ गूंजती थी। शायद आपको याद होगा, अगर आप भी अब भी आप वो फिल्म देखेंगे तो इनकी डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ में जो जान थी दोस्तों, पर्सनैलिटी तो थी लेकिन आवाज़ में भी जान थी, एक कला में भी जान डाल देती थी अपने डायलॉग डिलीवरी के साथ। वो फिल्म बहुत हिट हुई और इनको बहुत ही चोटी के कलाकार माना गया। उसके बाद हरीशचंद्र तारामती 63 में आई दोस्तों। फिर एक फिल्म आई पोरस, सिकंदर आजम, इसमें पोरस का रोल किया 1965 में, वो भी बहुत हिट हुई। और ये भी बताते हैं आपको, इन्होंने एक पिक्चर की थी जो अपने 3 जनरेशन में, कल आज और कल, जिसमें रणधीर कपूर ने फिल्म बनाई और राज कपूर साहब भी थे और पृथ्वीराज कपूर, तो 3 जनरेशन थे 1971 में, शायद आपको याद होगा। उनमें भी इन्होंने काम किया आखिर में। और फिर हिंदी फिल्मों में तो काम किया ही किया दोस्तों। पंजाबी जो इनकी माँ बोली थी, ये पंजाबी थे, बॉर्न एज ए पंजाबी। तो इन्होंने एक पंजाबी फिल्म की नानक दुखिया सब संसार, बहुत उम्दा फिल्म, बहुत देखने वाली फिल्म थी। मैंने बहुत सुना उस फिल्म के बारे में भी, और लोगों ने बहुत पसंद की। 1970 में ये रिलीज़ हुई थी। और फिर इन्होंने की एक और पंजाबी फिल्म मेले मित्रा दे, वो 72 में की। उनमें भी इनको बहुत लोगों ने पसंद किया दोस्तों, पंजाबी फिल्म में भी। और उसके बाद कन्नड़ मूवी भी की इन्होंने, जिसका नाम था साक्षात्कारा 1971 में। वो एक कन्नड़ डायरेक्टर थे, पुताना कंगल। उस फिल्म में इन्होंने राजकुमार, आप देखिए राजकुमार जैसा एक रोल किया था इन दैट मूवी। मेरे ख्याल से बहुत हिट फिल्म थी वो भी। उस फिल्म में बेहतरीन काम किया इन्होंने। और फिल्में तो इतनी है, मैं गिनाता चलूँ तो दो धारी तलवार 1928 में, सिनेमा गर्ल, आलम आरा, द्रौपदी, बताइए, राजरानी मीरा और मंजिल, मिलाप, विद्यापति, दुश्मन, चिंगारी, सजनी और सिकंदर, और उसके बाद दहेज, आवारा। इन्होंने आवारा भी की अपने बेटे राज कपूर जी के साथ, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया दोस्तों। और आनंद मठ, मुझे याद है मैंने भी देखी वो फिल्म आनंद मठ, बहुत ही उम्दा और ब्यूटीफुल फिल्म थी। क्या फिल्म थी वो, एक देशभक्ति वाली फिल्म थी आनंद मठ, वो थी 1952 में दोस्तों। और छत्रपति शिवाजी, उसमें भी क्या इनकी कला का प्रदर्शन हुआ, जो 1953 में आई।
और मुग़ल आज़म तो दोस्तों जानते ही हैं आप सब, क्या बोलें। रुस्तम सोहराब, उसमें भी इनका काम बहुत पसंद आया। गज़ल, मतलब मैं नाम लेता जाऊं तो आप हैरान होते जाएंगे कि क्या क्या अच्छी अच्छी से अच्छी फिल्में हमें देखने को मिली। ये रात फिर ना आएगी, नानक नाम जहाज़ है, कल आज और कल तो की इन्होंने, और इसके बाद जानवर, ज़िंदगी, दोस्तों अनगिनत फिल्में जो है इन्होंने की। मैं देख रहा हूँ मतलब 1963 में प्यार किया तो डरना क्या, 65 में कहें कहाँ, ये इतनी फिल्मों में इन्होंने काम किया और बाद में इनको नवाजा गया इतने सारे अवार्ड्स के साथ। आप देखिए, अगर इनकी लिस्ट देखें, 1954 में संगीत नाटक अकेडमी ने इनको फेलोशिप दी, 56 में फिर इनको नवाजा गया, 69 में पद्म भूषण दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 1972 में हाईएस्ट अवार्ड जो इंडिया में माना जाता है कला के क्षेत्र में दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दादा साहब फाल्के जिन्होंने फिल्म बनाई थी आलमारा, और उस टाइम के उन्होंने इनके साथ काम भी किया था, तो इनको अवार्ड भी दादा साहब फाल्के 1971 में इनको अवार्ड मिला दोस्तों। तो ये हाईएस्ट अवार्ड था अपने इंडियन सिनेमा में। और इनकी एक पोस्टेज स्टैम्प भी दोस्तों बताना चाहूँगा मैं, जो गवर्नमेंट इंडिया ने रिलीज़ की थी, और वो 5 रुपये की मेरे ख्याल से स्टैम्प थी, और उसके ऊपर इनका फ़ोटो भी था मुग़ल आज़म का, और इनका नाम भी था पृथ्वीराज कपूर लिखा हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, एक स्टैम्प इंडिया में ऐसे आना किसी के फ़ोटोग्राफ्स और नाम के साथ, तो बहुत हैसियत मानी जाते थे ये अपने टाइम पे। तो गवर्नमेंट इंडिया ने सोचा कि इनको ऐसे भी नवाजा जाना चाहिए दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका जो अपना पूरा कला के क्षेत्र में योगदान रहा अपनी इंडियन सिनेमा में, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन भी जो है इनको फॉलो करेंगी और इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगी, इनकी फिल्में देखेंगी। और अभी भी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, चाहे वो NSD हो, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, उसमें भी ये सब दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इस क्षेत्र में लोगों को जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से लेजेंड हमारी इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आए, क्या क्या उन्होंने नाम कमाया। तो दोस्तों ये मतलब इनका जो था अपना पूरा ज़िंदगी इन्होंने फिल्मों में ही गुजार दी। और मैं तो यही कहूँगा कि थिएटर आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और आज जो शशि कपूर साहब ने थिएटर इनके नाम पे पृथ्वी थिएटर बना दिया, और उसकी नींव जो रखी, वो भी एक काबिल तारीफ़ है। और आज अगर आप पृथ्वी थिएटर कभी जाना हो तो आप देखिएगा, वहाँ जाके जो सुकून मिलता है, जो कला के क्षेत्र में है, जो इस कला में जाना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो उनको, चाहे वो आर्ट में हैं, तो उनको एक बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके। और बहुत माना हुआ थिएटर है पृथ्वी थिएटर दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा कि कपूर डायनेस्टी जो है इसी तरह चलती रहे, रणबीर कपूर इनको आगे लेके जाते रहे, इनका नाम रोशन करते रहे। और आज भी सुनने में आता था, इनका जो घर था पार्टीशन से पहले, तो वो जाना चाहते थे कुछ इनकी फैमिली के लोग, कुछ गए भी देखने के लिए। तो बहुत अभी भी वहाँ पे जो लोग हैं, वो अभी जो पाकिस्तान अब जो हो गया है, पार्टीशन के पहले तो दोस्तों पूरा इंडिया ही था, तो उनके घर की जो इमारत दिखाते हैं कभी कभी, और लोग जाते हैं देखने के लिए। तो इनका बहुत नाम है अपने इंडियन सिनेमा में दोस्तों। तो ये तो थे दोस्तों पृथ्वीराज कपूर, जिनके बारे में हमने बताया, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर पृथ्वीराज कपूर जी। और बस ये हमारा ऐसा जो 1940-60 से जो मैं बता रहा था, एक गोल्डन एज में कलाकार आए, सबसे पहले हमने आपके सामने रखा पृथ्वीराज कपूर जी को। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम एक और कलाकार को लेके आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे, जिनका कदम इस गोल्डन एज में पड़ा और उन्होंने नाम कमाया। बस आप इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम अप फ्रंट देखते रहिए। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं दोस्तों, आपका प्यार है तो हम हैं। आप प्यार देते रहिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे नए नए एपिसोड लेकर। बस अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद दोस्तों।